हे वाले लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग? आ चुके हैं आप लोगों के लिए सोल 2 माय डेविल बॉस का न्यू एपिसोड। तो चलिए सर शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि श्रीजल जो इस वक्त अपने चिन्ह को अपने घुटने पर टिकाए हुए आहान को जैसे ही देखती है, वहीं आहान उससे गुस्से में पूछते हैं, क्या है, अब क्या चाहिए तुम्हें? श्रीजल जो जल्दी से अपनी नज़र को दूसरी तरफ करते हुए धीरे से अपना सर ना में हिलाते हुए कहती है, कुछ नहीं। और आहान की नज़र फिर से सख्त हो जाती है और वो फिर से अपने स्क्रीन पर देखने लगते हैं। वही श्रीजल जिसने अभी आहान की ही दी हुई हुडी पहनी हुई थी और उसमें उसके पैर पूरी तरह से ढक नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से वो लगातार अपने हाथों से अपने पैर को ढकने की कोशिश कर रही थी। साथ ही नीचे का फ्लोर जो कि काफ़ी ज़्यादा ठंडा था, टाइल्स की ठंडक जो लगातार श्रीजल के पैरों को ठंडा कर रही थी। वहीं कुछ ही मिनटों में 2 स्टाफ मेंबर एक लग्जरी लंच ट्रॉली लेकर के अंदर आती हैं। वो जैसे ही अंदर आई थी, आहान की नज़र एक बार के लिए उस तरफ चली जाती है। ट्रे में महंगे बर्तनों में सजा हुआ खाना ऐसा लग रहा था जैसे किसी 5 स्टार का खाना हो। वहीं वो आहान के बगल में ट्रॉली को ले जाते हुए कहती हैं, सर खाना सर्व कर दिया जाए। आहान जो अपने सर को एक बार उस स्टाफ की तरफ घुमाते हैं और फिर श्रीजल को देखते हैं और फिर उन दोनों स्टाफ को लगभग डांटते हुए आवाज़ में कहते हैं, निकलो बाहर, मुझे तुम दोनों की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी एक मेड है। और ये बोल कर के वो श्रीजल को ही देखने लगते हैं। वो 2 स्टाफ आपस में एक दूसरे को देखती हैं, लेकिन उन लोग की कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं होती। अब जैसा आहान ने बोला था, उनका ऑर्डर उनको मानना ही पड़ता है। वो दोनों स्टाफ वहाँ से अपना सिर झुका करके चली जाती हैं। वहीं आहान जो सामने बैठी श्रीजल को देख कर कहते हैं, तुम्हें कोई इन्विटेशन कार्ड ले आकर के दूँ मैं? उठो और ये खाना सर्व करो मुझे। श्रीजल के बदन अभी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस कर पा रहे थे। वहीं आहान के कहने पर श्रीजल जो पीछे बेड के सहारे से खड़ी होती है और जल्दी जल्दी अपने हुडी को नीचे करने की कोशिश करने लगती है। वैसे ये करने का ज़्यादा कोई फ़ायदा तो था नहीं, क्योंकि वो हुडी जो सिर्फ उसके थाई तक ही आ रही थी और वो भी अपर थाई तक। लगातार उसके इस तरह से हुडी खींचने की वजह से आहान एक बार फिर से उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम्हें कोई काम अगर दिया जाए तो वो काम तुरंत किया करो। वहाँ पर खड़ी क्या हो, यहाँ आओ, मुझे खाना सर्व करो। श्रीजल जो अपने कदम को धीरे धीरे करके आहान की तरफ बढ़ा देती है। वो जैसे जैसे अपने एक एक कदम को उठा रही थी, उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कितना बड़ा बोझ उठा रही हो। उससे अपनी शरीर भी बैलेंस नहीं हो पा रही थी। वो काफ़ी लड़खड़ाते कदम से आगे बढ़ रही थी और वहीं वो ट्रॉली पर जाकर के एक प्लेट निकालती है और आहान के लिए खाना सर्व करना शुरू कर देती है। अब उसे आहान के डोज का तो कोई अंदाज़ा था नहीं और ना ही उसके अंदर इतनी हिम्मत थी कि वो आहान को डिस्टर्ब करके उनसे पूछ पाए, जिसकी वजह से वो अंदाजे से ही खाना निकाल देती है और आहान के बगल में प्लेट लेकर के खड़ी हो जाती है। वो जैसे ही प्लेट को टेबल पर रखने वाली होती है, आहान फिर से उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, थोड़ा देर ऐसे खड़ी नहीं रह सकती तुम? दिख नहीं रहा यहाँ पर मेरी इंपॉर्टेंट फाइल है, लैपटॉप है, मैं काम कर रहा हूँ। श्रीजल जो धीरे से अपना सर हाँ में लाते हुए कहती है, हाँ मैं खड़ी रहती हूँ। आहान जो एक काफ़ी सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे और उसका रीज़न सिर्फ ये था कि वो जब काम करते थे तो उन्हें और कोई चीज़ नज़र ही नहीं आती थी। वो अपने काम को लेकर बहुत ही ज़्यादा फोकस थे। वो श्रीजल को अपने ठीक बगल में खड़ा तो कर दिए थे, मगर आधे घंटे तक आहान की नज़र जो स्क्रीन से और उनके फाइल से हटती ही नहीं। वो अपने हाथ में एक पेन को लेकर के फाइल में लगातार साइन कर रहे थे और फिर स्क्रीन पर देखते हुए कुछ पढ़ रहे थे। वहीं श्रीजल जिसकी हिम्मत नहीं होती कि वो आधे घंटे के बीच में एक बार भी आहान से कुछ कह सके। वहीं जैसे ही आहान ने अपने पेन को कांच के टेबल पर ड्रॉप किया था, श्रीजल जो अपने कदम को हल्का सा आगे बढ़ाती है और वो आहान के साइड से हल्का सामने आते हुए कहती है, आपका खाना ठंडा हो रहा है, खा लीजिए। मगर आहान अभी भी उसकी तरफ नहीं देखते। श्रीजल जो फिर से कहती है, आपका खाना। आधे घंटे से इस तरह से खड़े रहने के बाद श्रीजल को ऐसा लग रहा था जैसे उसने खाने का प्लेट न उठाया बल्कि कोई पहाड़ उठा लिया हो। श्रीजल से अपना बैलेंस तो कंट्रोल हो नहीं पा रहा था, भला वो प्लेट के बोझ को भी क्या संभाल पाती। उसके हाथ बहुत ही ज्यादा भारी होने लगे थे, मगर आहान शायद जानबूझ करके ही श्रीजल की बात नहीं सुनते।
वो फिर से आगे की तरफ बेंड होते हैं और अपने लैपटॉप में कुछ लिखना शुरू कर देते हैं। उनकी उंगलियां जो लगातार लैपटॉप के कीपैड पर इधर उधर दौड़ रही थी। आहान जो लगातार अपनी स्क्रीन पर ही अपनी नज़र को गड़ाए हुए थे, मगर तभी एक पल के लिए उनकी नज़र स्क्रीन से हटती है और स्क्रीन के बगल की तरफ चली जाती है। वहीं आहान की नज़र उस जगह पर थोड़ी देर के लिए ठहर सी जाती है। आहान के सामने इस वक्त शेजल की थाई थी, वो हुडी जो सिर्फ उसके अपर थाई तक ही आ रहा था, और वहीं उसके लेफ्ट थाई की तरफ एक बहुत ही छोटा और प्यारा सा तिल था जो उसके गोरे पैरों के ऊपर और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। कुछ पल इसी तरह उस तिल को देखने की वजह से आहान की भौं एकदम से सिकुड़ती हैं और वो झटके से अपनी नज़र को स्क्रीन पर करते हुए खुद से ही कहते हैं, What the? Am I a stupid? वो सिर्फ मेरी एक खरीदी हुई चीज़ है। She is just a made for me. मैं उसे इस तरह से नहीं देख सकता। आहान खुराना लड़कियों से सिर्फ नफरत कर सकता है, अट्रैक्शन नहीं। लेकिन उनके दिमाग ने शेजल के खूबसूरत पैर और उसके तिल के अलावा कुछ और भी नोटिस किया था, और वो था शेजल के कांपते हुए पैर जो ज़्यादा देर खड़े रहने की वजह से कांपने लगे थे। आहान एक बार अपने चेहरे को हल्का सा टिल्ट करते हुए शेजल के चेहरे की तरफ घुमाते हैं, लेकिन वो ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे जैसे वो शेजल को नहीं बल्कि अपने कमरे को देख रहे हैं। जैसे उनकी नज़र शेजल के चेहरे पर जाती है, वो देखते हैं कि शेजल की आंखें पूरी तरह से थकी हुई लग रही थी और वहीं उसके हाथ भी काँप रहे थे, जिसकी वजह से आहान थोड़े रफ टोन में उससे कहते हैं, तुम क्या सर पर खड़ी रहोगी मेरे, बैठ नहीं पा रही हो? जहाँ पूरे कमरे में खामोशी छाई हुई थी, वहीं अचानक से आहान की आवाज़ ने पूरे खामोशी को चीरते हुए शेजल को डरा दिया था। शेजल एकदम से हड़बड़ाते हुए कहती है, जी जी बैठती हूँ, और ये बोल करके वो धीरे से नीचे की तरफ बैठने वाली होती है कि तभी आहान उसे रोकते हुए कहते हैं, वहाँ कहाँ बैठ रही हो? वहाँ बैठकर खिला पाओगी तो मुझे? शेजल जैसे ही सुनती है वहीं वो आहान की तरफ देखती है और वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है कि उसे अब क्या करना है। उसके चेहरे पर सिर्फ इस वक्त डर का भाव था। वहीं आहान जो अपनी जगह से थोड़ा राइट की तरफ शिफ्ट होते हुए कहते हैं, बैठो यहाँ पर। शेजल तो पहले अपने थूक को गटकती है और फिर आहान को एक बार देखती है। आहान की गुस्से भरी नज़र को देख करके वो चुपचाप आहान के बगल में बैठ जाती है और वहीं आहान उससे कहते हैं, अब खिलाओ मुझे। वहीं शेजल को फोक और नाइफ की यूज़ करने की आदत थी नहीं, जिसकी वजह से वो अपने हाथ से ही आहान को एक बाइट खिलाती है। आहान को खाना खिलाते वक्त भी उसके हाथ लगातार कांप रहे थे, जिसे आहान हल्का सा नोटिस कर लेते हैं। काम करते करते एक बार और वो शेजल की तरफ अपने चेहरे को घुमा देते हैं। शेजल अपनी गोद में रखे प्लेट की तरफ ही देख रही थी, उसकी पलकें जो नीचे झुकी हुई थी। वहीं उसकी आंखों को देखकर लग रहा था कि उसकी आंखों में बहुत ही भारीपन है और उसके चेहरे से उसकी वीकनेस भी साफ नजर आ रही थी। ठंड की वजह से उसका चेहरा भी काफ़ी लाल हो गया था। आहान जो एक बाइट और शेजल के हाथ से खाते हैं और अपनी उंगलियों को लैपटॉप के कीपैड पर दौड़ाते हुए उससे थोड़ा डांटते हुए कहते हैं, बस अब ये जूठा खाना तुम खुद खाओगी, मुझे और नहीं खाना। शेजल जो धीरे से कहती है, इन्हें तो भूख लगी थी, 2-3 बाइट में इनको पेट भर गया। आहान जो से देखकर कहते हैं, अब ये सारा खाना तुम ख़त्म करोगी, और हाँ, खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए, जितना है प्लेट में सब ख़त्म करना है तुम्हें। शेजल जो धीरे से कहती है, जी ठीक है, और ये बोल करके वो काउच के हैंड रेस्ट पर अपना हाथ रखती है और उसके सहारे उठते हुए अपने हाथ में प्लेट लेकर के नीचे बैठने जा रही होती है। मगर आहान, कहाँ जा रही हो? शेजल अभी पूरी तरह से उठी नहीं थी कि तभी आहान ने उसे बोल दिया था। शेजल जो नीचे की तरफ इशारा करते हुए कहती है, खाना खाने जा रही थी। खड़े होते हुए अपने हाथ से लगातार हुडी को नीचे खींचे जा रही थी। आहान की नज़र फिर से शेजल के ठीक उसके थाई के पास चले जाते हैं, जिससे शेजल भी उनकी नज़रों को नोटिस करती है और जल्दी से अपने हाथ से अपने पैरों को ढकने की कोशिश करने लगती है, मगर इसका कोई फ़ायदा तो था ही नहीं। आहान जो उसे घूर कर देखते हैं और कहते हैं, चुपचाप से यहीं बैठो, शर्म आ रही है बैठने में या कोई दिक्कत हो रही है? शेजल जो कहती है, नहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही। आहान जो कहते हैं, तो यहीं पर बैठो, और वो मन में ही खुद से कहते हैं, नीचे टाइल्स इतना ठंडा है, अभी पता चले फिर से तबीयत खराब हो जाए,
और उस डॉक्टर का लेक्चर मुझे दोबारा नहीं सुनना। वहीं शेजल बैठे हुए एक एक बाइट अपने मुंह में डाल रही थी। उसे काफ़ी ज़ोर से भूख लगी थी और वहीं इतना अच्छा खाना उसे कभी भी नसीब नहीं हुआ था जब से उसके मॉम डैड की डेथ हुई थी। वहीं फाइल में साइन करते हुए आहान की नज़र फिर से एक बार शेजल के चेहरे की तरफ चली जाती है। वो उसके शरीर को देखते हैं और उनके दिमाग में कुछ आता है। वो ठीक शेजल के पीछे लगे एसी की तरफ देखते हैं और रिमोट लेते हुए शांति से एसी को तुरंत ही ऑफ कर देते हैं। बाहर का मौसम आज वैसे भी काफ़ी ठंडा था। जैसे ही शेजल ये नोटिस करती है कि आहान ने ठीक उसके पीछे की एसी ऑफ कर दी है, शेजल को बहुत ही उससे राहत मिली थी, क्योंकि शेजल को लगातार उस एसी की हवा को महसूस करना पड़ रहा था, जो कि उसको और ज़्यादा ठंडा लगवा रहा था। धीरे धीरे करते हुए शेजल पूरे प्लेट के खाने को ऑलमोस्ट फिनिश कर चुकी थी और अब जाकर के उसे अपने शरीर में थोड़ी ताकत महसूस हो रही थी। वहीं आहान जो काउच के बैकरेस्ट की तरफ अपने बैग को लीन करते हैं और अपने दोनों आर्म्स को ले जाकर के अपने सिर के पीछे टेक लगा देते हैं। वो अपने बाल को थोड़ा सेट करते हैं और फिर सीधा बैठते हुए अपनी आंखों को बंद करके अपने 2 फिंगर से अपने ब्रेन के साइड में खुद को ही हल्का हल्का मसाज देने लगते हैं। वही शेजल जो आहान की हर एक छोटी से छोटी हरकतों को नोटिस कर रही थी, वो चोरी चोरी अपनी नज़र करके आहान को देखे जा रही थी, क्योंकि अगर आहान को पता चलता कि शेजल उन्हें इस तरह से देख रही है तो आहान फिर से उसको डांट लगाते। शेजल ने अपने खाने को ख़त्म कर लिया था। वहीं अब उसे नहीं पता था कि आगे उसे क्या करना है, क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत तो थी नहीं कि वो नीचे इस ट्रॉली और अपने प्लेट को ले जाए। आहान जो गहरी सांस भरते हैं और काउच से उठ जाते हैं। वहीं आहान जैसे ही उठते हैं, शेजल भी झटके से उठ जाती है। उसके बुआ के घर में जब भी उसके सामने उसकी बुआ, फूफा या सुहाना खड़ी होती थी, तुरंत ही शेजल को भी खड़ा होना होता था, क्योंकि एक बार बुआ जी उसके सामने खड़ी होती हैं और शेजल बैठी रह जाती है, जिसकी वजह से उसकी बुआ जी उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर की थी। और इसी डर से शेजल को ये काफ़ी अच्छे से दिमाग में बैठ गया था कि अगर उसके सामने उसका कोई बड़ा खड़ा होता है तो उसे भी चुपचाप से खड़ा हो जाना होता है। वहीं आहान जो अपने लैपटॉप को अपने हाथ में लेते हैं और उसे ले जाकर के अपने रूम के अटैच्ड स्टडी रूम में रख देते हैं। उनके हाथ में वो फाइल भी थी, जिसे वो ले जाकर के ड्रॉअर के अंदर डाल देते हैं। अब उन्हें रेस्ट करना था और वो जैसे ही रेस्ट करने के लिए अपने बेड के पास आ ही रहे होते हैं कि तभी शेजल जो अपनी पूरी ताकत लगाते हुए कहती है, रुकिए। जैसे ही शेजल ने इतना बोला था, आहान के कदम एकदम से रुक जाते हैं और वो घूर करके शेजल को देखते हुए कहते हैं, क्या है? शेजल जो आहान के सामने अपने सिर को नीचे करते हुए कहती है, वो आपने बेडशीट बदलने के लिए कहा था, आप शायद भूल गए। आहान जो कहते हैं, तो तुरंत बदलो इसे, मुझे नींद आ रही है। शेजल जो कहती है, हाँ मैं आती हूँ। और ये बोल करके वो ट्रॉली के नीचे फ्लोर पर उस प्लेट को रखती है और बाथरूम में अपने हैंड वॉश करने के लिए चली जाती है। अब शेजल को तो पता नहीं था कि बेडशीट कहाँ पर है। वो जैसे ही बाहर आती है, वो आहान को देखने लगती है। आहान जो से कहते हैं, अब क्या है, जल्दी करो। शेजल जो कहती है, बेडशीट कहाँ है? आहान जो कहते हैं, तुम्हें अगर कोई चीज़ चाहिए होता तो पूछ तो लिया करो कम से कम, ऐसे मेरा मुंह क्या देख रही हो? अपने बगल के ड्रॉअर को खोलो। शेजल जो ड्रॉअर को ओपन करती है तो उसमें उसे बेडशीट मिल जाता है और तुरंत ही शेजल उस बेडशीट को हटाती है और दूसरे नए बेडशीट को उस मैट्रेस के ऊपर डाल देती है। आहान जो से कहते हैं, तुम्हारी यूज्ड मैट्रेस पर भी मुझे सोने का मन नहीं कर रहा। और ये बोल करके वो काफ़ी गुस्से में झंझलाते हुए टेबल के पास आते हैं और अपने फ़ोन को उठा करके नीचे स्टाफ को कॉल करते हुए कहते हैं, स्टोर रूम में जो नया मैट्रेस रखा हुआ है उसे लेकर के आओ। नीचे से स्टाफ जो तुरंत ही उनकी बात सुनते हुए कहती हैं, जी सर, हम लेकर आते हैं। वहीं लगभग 3 से 4 स्टाफ जो उस मैट्रेस को उठा करके रूम के अंदर आती हैं। वो स्टाफ तुरंत ही मैट्रेस को चेंज करती हैं और नए मैट्रेस को लगा देती हैं और साथ ही वो बेडशीट भी बिछा देती हैं। आहान जो ट्रॉली की तरफ देखते हुए कहते हैं, उसे भी लेकर के जाओ यहाँ से। और ये बोल करके आहान जो तुरंत ही अपने बेड पर आते हैं और आराम से अपने आर्म्स को पीछे करते हुए लेट जाते हैं।
वहीं शेजल भी थोड़ा देर वहीं पर खड़ी रहती है और फिर अपने कदम को काउच की तरफ बढ़ा देती है। वो बहुत ही डरते डरते काउच के पास आकर के बैठती है और वहीं उसके ठीक सामने आहान, जो कि लगातार अपने फोरहेड पर अपनी 2 उंगलियों से रब किए जा रहे थे। शेजल का दिल चाह रहा था कि वो कुछ कहे, मगर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। आहान जो अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन 2 से 3 मिनट में बार बार वो इधर उधर सिर्फ करवट ही बदल पा रहे थे। उन्हें नींद नहीं आ रही थी। आहान को ये काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल लगता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। वहीं शेजल धीरे से काउच से उठती है और उनके पास आते हुए कहती है, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? आहान के कानों में शेजल की बात क्लियरली तो नहीं पहुंची थी, मगर वो जैसे ही कुछ खुसफुसाने की आवाज सुनते हैं, वो पीछे मुड़ करके देखते हैं। उस शेजल जो उन्हीं की तरफ थोड़ा बेंड हो रही थी। आहान जैसे कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दूर रहो मुझसे। शेजल जो पीछे होते हुए कहती है, सॉरी, पर आपको कोई दिक्कत हो रही है? आहान जो कहते हैं, तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। शेजल जो कहती है, सॉरी, पर मैं हेड मसाज अच्छा देती हूँ। जैसे शेजल ने इतना बोला था, आहान जो अपनी भौवें चढ़ाकर कहते हैं, क्या देती हो? शेजल जो कहती है, हेड मसाज मैं घर पर किया करती थी सबका। बुआ जी बहुत खुश हो जाया करती थी। अगर आप कहें तो। आहान जो कहते हैं, अच्छा, तो तुम मेरा मसाज करोगी? शेजल जो कहती है, आप कहें तो, वरना कोई बात नहीं। आहान जो उसे घूरते हुए देखकर कहते हैं, दूर रहो मुझसे, और वैसे भी सबसे बड़ी सिरदर्द इस वक्त तुम ही हो मेरे लिए। मुझे तुम्हारे हेड मसाज की जरूरत नहीं है। कहते हैं। उनकी नजर जो इस वक्त लगातार सीलिंग को घूरे जा रही थी, और इस वक्त उन्हें पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वैसे गुस्सा तो उन्हें हमेशा आया करता था, लेकिन आज उन्हें कुछ ज्यादा ही एंजाइटी फील हो रही थी। वही उनके बगल में रखा उनका आईफोन, जो धीरे धीरे वाइब्रेट करने लगता है। आहान जो फ्रस्ट्रेट होते हुए अपने फोन को उठाते हैं और स्क्रीन पर देखते हुए कहते हैं, ओह गॉड, कितने बार। और फिर वो फोन को रिसीव करते हुए कहते हैं, हेलो। दूसरी तरफ से बहुत ही काम आवाज आती है, हेलो सर, आज आप आएंगे नहीं? आहान जो कहते हैं, थेरेपी मुझे लेनी होती है, लेकिन परेशान तुम हो जाते हो। मेरा मन करेगा तो आऊंगा, अदरवाइज नो। वहीं दूसरी तरफ से फिर से वही काम वॉइस आती है, सर, पर इट्स रियली नेसेसरी फॉर योर हेल्थ। अगर आप थेरेपी नहीं लेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। आहान जैसे कहते हैं, अच्छा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे थेरेपी के बिना मैं जी नहीं सकता हूँ? मैं किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं हूँ। बार बार मुझे इस तरह से परेशान करना बंद करो। वहीं दूसरी तरफ से वो थेरेपिस्ट जो कहता है, सर, आपकी एंजाइटी लेवल फिर से बढ़ रही है। आपने 2 वीक से थेरेपी ली नहीं है सर। अगर आप इसी तरह से करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आहान जो कहते हैं, प्रॉब्लम मुझे हो रही है, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम अपने फीस और अपने काम से मतलब रखो, तुम्हारा पेमेंट तुम तक पहुंच जाएगा। वहीं शेजल जो फिर से जाकर के काउच पर बैठ गई थी। वहीं आहान ने काफी गुस्से में उस फोन को कट करके तुरंत उसे फेंक दिया था, और वो फोन जाकर के नीचे टाइल्स पर गिर जाता है। शेजल जो आहान की इस हरकत को देखकर अपनी थूक अटक लेती है और खुद के पैरों को अपने ही बाहों में समेटते हुए हल्का डरने लगती है। उसे नहीं पता था कि अब आहान उसके साथ क्या करने वाले हैं। वहीं आहान की नज़र पहले तो सीलिंग पर जाती है और उसके बाद फिर से वो करवट लेते हैं। जैसे ही उन्होंने अपने ठीक राइट साइड में करवट लिया था, वो देखते हैं कि शेजल जो छुपते छुपाते उन्हीं को देखे जा रही है। लेकिन जैसे ही शेजल भी नोटिस करती है कि आहान की नज़र उसकी तरफ पड़ रही है, वो जल्दी से अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमा लेती है। थोड़ा देर आहान उसे घूरते हैं और फिर अपनी भौहों को सिकोड़ते हुए कहते हैं, इधर आओ। शेजल धीरे से अपने चेहरे को आहान की तरफ करती है और खड़े होते हुए कहती है, जी मैं? आहान जो कहते हैं, नहीं, वहां पर रखे कांच के टेबल को बोल रहा हूँ मैं। पागल हो क्या तुम? ऑब्वियसली तुम्हें ही बुलाऊंगा ना। शेजल जो धीरे से अपनी कदम को आगे बढ़ाते हुए कहती है, हाँ हाँ। वही शेजल जैसे ही आगे बढ़ रही थी, उसके पैरों तले आहान का वही फोन पड़ जाता है। वो झटके से अपने पैरों को पीछे करती है और उस फोन को नीचे से उठाती है और अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए आहान की तरफ उस फोन को बढ़ा देती है। आहान जो पहले उसके हाथ से फोन लेते हैं और गुस्से में उससे कहते हैं, बिना मेरे बेड पर बैठे
हेड मसाज दे सकती हो मुझे? शेजल जो अपना सिर हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ जी मैं दे सकती हूँ, बस आप यहाँ साइड में आ जाइए। अगर आपके सर इधर रहेंगे तो मैं दे दूँगी। हाँ जो कहते हैं, और अगर मुझे उससे रिलीफ नहीं मिला तो याद रखना मेरा सारा स्ट्रेस तुम्हारे ऊपर उतरेगा। शेजल जो अपना सिर हाँ मिलाते हुए कहती है, जी जी ठीक है। तो अपने सामने रखे वार्डरोब की तरफ उसे इशारा करते हुए कहते हैं, जाओ जल्दी से हेयर ऑयल लेकर आओ। वही शेजल आहान के कहे मुताबिक उसी वार्डरोब की तरफ जाती है और उसका दरवाज़ा खोल करके हेयर ऑयल अपने हाथ में ले लेती है। जैसे ही वो वार्डरोब का दरवाज़ा बंद करने वाली होती है कि उसकी नज़र एक डिब्बी पर चली जाती है। उस डिब्बे के ऊपर लिखा हुआ था एंटी डिप्रेशन पिल्स। वही उसे हेयर ऑयल लाने में थोड़ा वक्त लगता है तो पीछे से हान उसे कहते हैं, क्या हो गया, वहाँ पर ऑयल बनाने लगी हो तुम? शेजल जल्दी से घबराते हुए वार्डरोब का दरवाज़ा फिर से बंद कर लेती है और अपने कदम को फिर से बेड की तरफ बढ़ा देती है। वहीं आहान ने भी अपने सर को उसी की तरफ कर रखा था। वहीं शेजल जो दो ऑयल को मिक्स करते हुए अपने हाथ में लेती है और उसे अपने हाथ में थोड़ा सा रब करती है। उसके हाथ अब लगभग थोड़े गर्म हो चुके थे। वहीं शेजल जो अपने हाथों की उंगलियों से धीरे धीरे आहान के फोरहेड पर पहले उसे हल्का सा टच करती है और हल्की गुलाई में उसे रगड़ना शुरू कर देती है। शेजल की उंगलियां जो इस वक्त आहान के भौहों के बीच में थी, वहीं से वो शुरू करके उनके कान की तरफ जाती है। इस वक्त आहान की सांसें जो काफ़ी हद तक बढ़ी हुई थी, मगर धीरे धीरे करके उनकी सांसें थमने लगती हैं। लगभग 5 सेकंड के लिए वो आहान के फोरहेड पर हल्का सा प्रेशर बनाती है और साथ ही उनके कान के पीछे के एरिया में शेजल की उंगलियां जो बहुत ही धीरे धीरे करके उनके सर के टॉप के पास चली जाती हैं और वही सर्कुलर मोशन में वो हल्का हल्का प्रेशर डालती है। वो धीरे वहीं अब शेजल जो उंगलियों को आहिस्ता आहिस्ता करके अर्नव के सर के टॉप पर ले जाती है और उसे सर्कुलर मोशन में हल्का हल्का प्रेशर डालते हुए मसाज करने लगती है। आहान की पलकों में कंपन अब थोड़ी कम हो गई थी। वहीं आहान के माथों की शिकने भी अब धीरे धीरे खत्म हो रही थी। आहान के ब्रेन की नसें भी जो अब तक तनी हुई थी, वो धीरे धीरे करके शांत हो रही थी। वो अपने दोनों अंगूठों से उनके नेक के बेस को अंदर की ओर सर्कुलर मोशन में प्रेशर देती है, जिससे आहान को काफ़ी रिलैक्स मिलता है। वहीं आहान जो इस वक्त अपने पेट की बल लेट गए थे और वहीं शेजल के हाथ जो इस वक्त आहान के नेक के पास थे और उनके नेक के बेस को वो धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में मसाज दे रही थी। आहान जो उसके हाथ के प्रेशर को फील करके बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स महसूस करते हैं, जैसे कई अरसों के बाद उन्हें यह आराम मिला हो। वहीं आहान जो अब आराम से पीछे सिर करके लेट चुके थे और उनकी आंखें अब पूरी तरह से बंद हो चुकी थी और उसमें अब जरा सा भी फड़फड़ाहट नजर नहीं आ रहा था। आहान को धीरे धीरे करके गहरी नींद आ जाती है। वहीं शेजल को जैसे ही महसूस होता है कि आहान अब धीरे धीरे गहरी नींद में जा चुके हैं, तो वो धीरे धीरे करके अपने हाथ को नीचे कर देती है और आहान से वो दूर जाने वाली होती है कि तभी आहान उसके हाथ को धीरे से पकड़ते हुए कहते हैं, मुझे सोना है। शेजल को कुछ समझ नहीं आता। शेजल जो अपने हाथ की तरफ देखती है और फिर आहान के हाथ से बंधे हुए अपने कलाई को धीरे से उनके हाथ से छुड़ाने की कोशिश करती है, मगर इसका कोई फायदा नहीं था। आहान झटके से उसे अपने बेड की तरफ खींच लेते हैं। शेजल जो तुरंत ही थोड़ा घबरा गई थी और लगातार अपने पैरों को ढकने की कोशिश कर रही थी। वहीं आहान जो अपने सिर को पिलो से हटा करके शेजल के थाई पर ले आकर के रख देते हैं और शेजल के हाथ को वो अपने फोरहेड पर रख देते हैं। शेजल भी बेड के सिरहाने से टेक लगा चुकी थी और जैसे ही आहान के सर उसके थाई पर पड़े थे, उसे यह एहसास बहुत ही अजीब लगता है, मगर वो क्या कर सकती थी। अब उसकी इतनी तो हिम्मत थी नहीं कि आहान के सर को वो अपनी गोद से हटा सके। वहीं आहान की आंखें इस वक्त बंद थी और वो अपने होठों से धीरे से कहते हैं, ऐसे ही अपने हाथ को मेरे बाल पर फेरती रहो, मुझे अच्छा लग रहा है। आहान की बात सुन करके शेजल जो धीरे धीरे वैसा ही करती है। वो फोरहेड से ले जा करके आहान के बालों के पीछे तक अपने हाथ को फेरने लगती है, जिससे आहान को बहुत ही रिलैक्स मिल रहा था और उनके चेहरे पर अनजानी मुस्कान छा जाती है।
आइए जानते हैं आखिर क्यों लेते थे आहान डिप्रेशन की गोलियां और क्या थी उनकी ज़िंदगी की इतनी बड़ी तकलीफ जिसे वो सबसे छुपाते फिरते थे। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए सो टू डेविल बॉस सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।